साथ फारसी सलवार की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो फारसी सलवार हम कैसे बनाते हैं, चलिए उसको हम आज इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। 2.5 मीटर कपड़े को हम ओपन करेंगे और इसको हम इस तरह से डबल में कपड़े को रखेंगे। हमने इसको ऐसे रखना है, ये देखिए इस तरह से। चाहे आप इसको अलग अलग में डबल रखो, चाहे आप इसको इकट्ठा करके डबल रखो, लेकिन इसको हमने डबल में रखना है। ये मेरा ये डबल में कपड़ा है, ये देखो ये डबल में कपड़ा है। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से कर लेते हैं, ओपन करके, और इसको हम उल्टी साइड अंदर और सीधी साइड बाहर कर लेते हैं। सॉरी, उल्टी साइड बाहर और सीधी साइड अंदर कर लेते हैं। और इसको हम इस तरह से, देखिए डबल हो गया। अब इसको भी हमने इस तरह से कर लेना है, 4 लेयर में कर लेना है कपड़े को। और 4 लेयर में करने के बाद इसको हम सेट कर लेंगे कपड़े को। और अब हम इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ना हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा पेढ़ा हुआ साइड से, उसको हम पूरा सीधा कर लेंगे। ठीक है, फारसी सलवार बनाना बहुत आसान है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है अपनी सलवार की। ये 4 लेयर में कपड़ा है, क्लोज साइड आपकी साइड है और ओपन साइड मेरी साइड है, ये देखो इधर से। तो अभी हमने जो 5 इंच बेल्ट रखनी है, तो 5 इंच बेल्ट का कपड़ा हम ऊपर छोड़ देंगे। उसके बाद हमने लेंथ मेजर करनी है कि हमें लेंथ कितनी चाहिए। तो यहाँ पे फारसी सलवार के लिए जितनी हमने बेल्ट रखनी है उतनी बेल्ट हमने निकाल देनी। जैसे 5 इंच मैंने बेल्ट रखी और 5 इंच के नीचे हमने लेनी है लेंथ। अब लेंथ कितनी लेनी है, जैसे अगर आपकी 37 इंच सलवार है तो आपने उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, 37 इंच है तो आप उसमें 2 इंच ऐड करोगे तो आपकी 39 इंच आ जाएगी। तो जैसे कि मैं जो बना रही हूँ वो मैं 37 इंच के करीब बना रही हूँ। तो 37 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पे ली है 39 इंच। ठीक है, अगर आपकी मान लो 38 इंच आपकी लेंथ है, उसमें आपने 2 इंच ऐड कर लेना, 40 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 39 इंच जो है इसकी मैंने लेंथ ले ली है। तो जितनी भी 39 इंच पे हमारी मार्किंग करनी है हमने, और इस कपड़े को हमने अलग कर लेना है। 39 पे हम मार्क कर लेंगे और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये आ गई हमारी 39 इंच लेंथ। तो इसको हम कट करके अलग कर देंगे पहले। अब ये हमारी जो हमने इसकी सलवार कटिंग करनी है, तो यहाँ पे देखिए अब 5 इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया और 5 इंच से नीचे हमने अपना आसन लेना है 14 इंच। तो 14 इंच के करीब हम आसन लेंगे फारसी सलवार का। तो 5 इंच ऊपर छोड़ के बाकी हमने यहाँ 14 इंच पे मार्क कर लेना है। ये हमारी 14 इंच आ गई। तो यहाँ से अब हमने ये सीधा रखना है ऊपर से, यहाँ पे कोई कटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आसन है, 5 इंच इसके साथ ऊपर ऐड होगा तो ये 14 इंच आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नीचे आ जाते हैं। तो नीचे हमने जो अपना पोंचा रखना है, वो पोंचा जैसे हम नॉर्मल की तरह रखते हैं, 6.5-7 इंच नॉर्मल रखते हैं। तो फर्शी सलवार में आपने 3-4 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो मैं 11 इंच के करीब जो है वो पोंचा रख रही हूँ। यहाँ पे 11 या 10 आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैं 7 इंच नॉर्मल रखती हूँ, तो मैंने 4 इंच और एक्स्ट्रा ऐड किया, तो 11 इंच पे मैंने इसको मार्क किया है। फर्शी सलवार थोड़ी पोंचा जो होता है उसको बड़ा बनता है। तो अब इसको हम मिला देंगे आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से। ये हमने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है और बस अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी जो सलवार है इसकी कटिंग हो गई, सॉरी कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पे हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे पहले। तो जितनी भी आपकी हिप है, हिप राउंड अगर आपका 40 इंच है तो उसमें आपने आधा कर लेना उसका, तो आपका 20 आ जाएगा। तो 20 में आपने 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। तो 24 इंच, जैसे 40 के हिसाब से आपने 24 इंच बेल्ट रखनी है। तो मेरी यहाँ पे 37 इंच की सलवार है, तो मैं उसी हिसाब से 37 का हाफ करके उसमें 4 इंच ऐड कर लूंगी। यहाँ पे अब हमने सबसे पहले बेल्ट अपनी करनी है कि हमने बेल्ट की लेंथ कितनी लेनी है। तो 5 इंच हमको तैयार लेंथ चाहिए, उसके साथ साथ हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हम 8 इंच के करीब जो अपनी लेंथ लेंगे बेल्ट। तो यहाँ पे 8 इंच हमने लेंथ लेनी है बेल्ट की। तो ये हमने 8 इंच पे इसका मार्क कर दिया है। अब उसके बाद हमने चौड़ाई कितनी लेनी है बेल्ट की, यहाँ पे 23 इंच में यहाँ पे चौड़ाई ले रही हूँ। 18 इंच, 18.5 इंच के करीब मेरी जो है वो 37 के हिसाब से 18.5 इंच आती है। तो उसमें हमने 3-4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मतलब बढ़ाना होता है। तो इसको हम मार्क कर लेंगे। तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। ये हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई, मार्किंग हो गई सॉरी। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इस कपड़े को हम दूसरी साइड से भी अभी कट कर लेंगे। तो ये हमने दूसरी साइड से भी इसको कट कर लिया। तो ये हमारी जो है इसकी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। सलवार और बेल्ट दोनों कटिंग हो गई है। तो चलिए अब इसकी करते हैं हम स्टिचिंग। ये हमने कटिंग की है फारसी सलवार की। सबसे पहले हमने इसके आसन अटैच करने हैं। तो ये साइड के दोनों आसन हम पहले अटैच कर लेंगे और फिर उसके बाद हमने चूनट डालनी है। जो एक चूनट पड़ती है फारसी सलवार में वही डालेंगे। सबसे पहले हम इसके आसन अटैच करेंगे।
आसन जो है अटैच कर दिए हैं और अब हम इसको करेंगे ऐसे, मतलब आसन बीच में ले आने हैं, ये सेंटर में हमने ऐसे कर देना और आसन सेंटर में ले आने हैं। इस तरह से करने के बाद बिल्कुल ये आसन जो है सेंटर में रखना है। अब ये हमने सीधी साइड पे रखा हुआ है, इधर से हमने 5 इंच पे मार्क करना है। ये जो एक प्लीट पड़ती है ना बड़ी वाली, बस वही प्लीट का ही मेन सारा गेम होता है इसमें। 5 इंच पे हमने इधर मार्क करना है और 5 इंच पे ही हमने दूसरी साइड से भी मार्क करना है। ये हमने 5-5 इंच पे इसको मार्क कर देना है। 5 इंच पे मार्क करने के बाद अब देखो यहाँ से ये कोना पकड़ के इसको हमने सीधा इसके ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है। और इसको हमने रखना कैसे है, नीचे का हमने कपड़ा उठा लेना है, नीचे वाला अलग कर देना है, ऊपर वाले को हमने उठा लेना है और ये जो कपड़ा है इसको इधर हमने फोल्ड कर दिया। ये देखो इस तरह से करके यहाँ पे लाके इसको हमने फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने सिलाई करनी है। ये जो है ये प्लीट, बड़ी वाली प्लीट आएगी एक, और इसके आगे हमने सारी छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। अब हमने इधर प्लीट्स कैसे डालनी है, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने प्लीट्स कैसे डालनी है, इधर से हमने इसको ऐसे अंदर की तरफ प्लीट्स डालनी है। ये देखिए इस तरह से सारे में हमने इस तरह से अंदर की तरफ प्लीट्स डालनी है। पहले हमने इसको सील लेना है, तभी हम ये प्लीट्स डाल पाएंगे। ये सारी हमने अंदर की तरफ डालनी है और यहाँ तक हम ये पूरी प्लीट्स दोनों साइडों पर डालेंगे। इधर से इसको भी ऐसे घुमा लेंगे, यहाँ से पूरी प्लीट्स इधर, और बैक साइड पे हमने 2-2 प्लीट्स दोनों साइडों पे डालनी है। 2 प्लीट्स इधर आएंगी और 2 प्लीट्स इधर आएंगी, और बाकी जितने भी हमारा होगा उसको हमने बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ ये इसकी जो स्टिचिंग है शेयर की है, और पीछे ना पंखे की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि शायद आपको अच्छे से क्लियर सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ से आगे ना मैं रिकॉर्डिंग करके आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो फर्शी सलवार है ना, इसकी कुछ प्लीट्स ऐसे डालनी होती हैं। एक प्लीट बड़ी आती है साइडों पे और बाकी छोटी वाली प्लीट्स होती हैं। बस यही फ़र्क होता है इसमें और नॉर्मल वाली सलवार में। साइड की जो प्लीट है वो बस बड़ी हमने 2.5 इंच की, 5 इंच रखनी होती है, उसको 2.5 इंच मतलब ऐसे डबल करके रखना होता है। बस ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ हमने सिर्फ 2-2 प्लीट्स दोनों साइड पर डालनी होती है। पिछले आसन में, आगे वाले आसन में हमने दोनों साइड की प्लीट सेंटर वाली साइड पे मुंह करके डालनी होती है। अब इसके जो ऊपर से बेल्ट है इसको हम अटैच कर लेंगे ऐसे घुमा के अंदर की ओर डाल के, और उसके बाद हमने 5 इंच बेल्ट रख के बाकी का जितना भी कपड़ा है उसको फोल्ड कर देना है इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको डबल करके ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये इसमें हमने डालनी होती है इलास्टिक। तो बस अब ये एक सिलाई करेंगे और उसके बाद हमने पोंचे बनाने हमारे रह जाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रंट साइड पे इस तरह से प्लीट्स आई है, बैक साइड पे सिर्फ 2-2 डाली हैं दोनों साइड पे। तो अब बनाएंगे हम पोंचे। तो पोंचे बनाने के लिए हमको एक तो चाहिए वक्रम और दूसरा चाहिए कपड़ा। मतलब वक्रम हमने रखी है यहाँ पे 5 इंच चौड़ी और जो कपड़ा है वो रखना है 6 इंच चौड़ा। तो बस पहले कपड़े को रखना है नीचे, उसके ऊपर वक्रम रखनी है और साइड से हमने सिलाई मार देनी है। सबसे पहले हमने सलवार का कपड़ा रखना है नीचे और सीधी साइड पर हमने ये सब करना है। सीधी साइड पर पहले सलवार का कपड़ा रखना है, उसके बाद हम एक सिंपल कपड़ा रखेंगे वही वाला, और फिर उसके ऊपर वक्रम रखेंगे और उसको सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद उसको हम फोल्ड करेंगे अच्छे से, और फोल्ड करने के बाद इसको हम पूरा पोंचे की मतलब एक सिलाई लगा देंगे। और पोंचा किस तरह से बनता है अगर ये भी आपको सीखना होगा तो मैं इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसको लास्ट तक हम पूरी सिलाई कर देंगे। और अब जो फार्सी सलवार की जो पोंचे होते हैं उसको सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी होती हैं। तो अब मैं इस पर पूरी सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा देती हूँ। जितनी भी सिलाइयाँ इसमें लगेंगी हम सारे मतलब सीधी सीधी सिलाइयाँ पूरी पोंचे में लगाएंगे। तो यहाँ पे बस ये फार्सी सलवार में कुछ खास है नहीं है, बस एक ही जो प्लीट है वो उसका ही सारा गेम होता है, और साथ में थोड़ी लेंथ ज़्यादा रखनी होती है और पोंचा लूज़ रखना होता है, बस यही फ़र्क होता है। और यहाँ पे देखो अब मैं सारी जो सीधी सीधी सिलाइयाँ इनको लगाने के बाद अब मैंने ये किनारी लाई है। किनारी को हम नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों साइडों पे किनारी को लगाएंगे। इससे ना लुक बहुत अच्छा आएगा फार्सी सलवार का। तो यहाँ पे अगर आपका कपड़ा जो है ना, जैसे मतलब आप डबल करते हो कपड़ा, तो उसकी अगर बर, तो मतलब बर जो कहते हैं ना चौड़ाई कपड़े की, अगर वो ज़्यादा होगी ना तो सलवार थोड़ी घनी घनी बनेगी। तो कई बार क्या है ना, कम बर वाले कपड़े आते हैं तो उससे सलवार जो थोड़ी टाइट बनेगी। तो ये जो कपड़ा था ना इसका बर कम था, तो जितना भी बर था मैंने पूरा ले लिया। आप 20 इंच मतलब डबल करके ना 20-21 इंच चौड़ा कपड़ा होना चाहिए, इतना कपड़ा ले लेना आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कपड़ा जो किनारी है ये लगा दी है और अब इसको मैंने सिलाई भी लगा दी है। एंड फाइनली हमारी ये सलवार जो है ये पूरी बन के हो चुकी है तैयार, और इस तरह से ये हमारी फार्सी सलवार बन गई है। अब इसमें इलास्टिक डाल देंगे और पहन के देखते हैं कि ये सलवार सूट हमारा कैसा बना है। तो इसके साथ साथ मैंने इस कुर्ते की भी कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी, जल्दी कटिंग शेयर करूँगी। स्टिचिंग तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह से हमने ये कुर्ता और सलवार बनाया है और ये पूरा ड्रेस हमारा बन के हो चुका है तैयार। कैसा बना है जो फार्सी सलवार ज़रूर कमेंट में बताना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।